उपभाग 4 धम्मचक्र प्रवर्तन अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। इसके आगे बुद्ध ने उन परिवारजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग है। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठि सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिवारजकों से कहा, हे परिवारजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरे कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात का भी संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज़ भी कभी हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आँख है वह यह देख सके कि अंधकार नाम की कोई वस्तु भी है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिवारजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागरूक और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। यह इसीलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यही मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटिया मेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिवारजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है आदमी कर्मकांड के क्रियाकलापों को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। हर आदमी की कुछ आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो, निम्न स्तर की न हो, हमारे योग्य हो न कि अयोग्य हो। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाता फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज व कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की बेमतलब की मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो और सौद्देश्य हो। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा, अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को ही हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा है जिसे करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है?
सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंग में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को नाश करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य है। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो। तीसरी है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में भी और अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही दूसरा नाम है। हे परिवारजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। ये है लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन ही है, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिवारजकों, यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी है, इसलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार की स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। उपभाग 5 धम्म प्रवर्तन, शील का मार्ग। तदनंतर बुद्ध ने उन परिवारजकों को शील का पथ अथवा सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील, दान, उपेक्षा, निष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। उन परिवारजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा, शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति। बुराई करने में लज्जा भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। नैष्क्रम्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं अपितु अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों का और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। मैत्री का मतलब है कि सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृभाव हो, मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रु तक के प्रति, आदमियों के प्रति ही नहीं,
सभी वीरवशेष प्राणियों के प्रति। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना। इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य पर अभ्यास करना होता है, इसलिए उन्हें पारमिता कहा गया है।